Example number 8. Solve this equation. 2 sin square x minus 5 sin x into cos x minus 8 cos square x equal to minus 2. अब यहाँ पे यदि x इक्वल टू 0 लेते cos x इक्वल टू 0 लेते हैं, if cos x इक्वल टू 0, then this equation becomes sin square x minus 5 sin x into 0 and second term 0 minus 8 cos square x becomes minus 8 into 0 and 0, then 2 sin square x equal to minus 2. 2 sin square x equal to minus 2. Sin square x अभी नेगेटिव वैल्यू नहीं रहती. Sin square x equal to minus 1. This is impossible and therefore cos x cannot be 0. cos x 0 नहीं है तो ये इक्वेशन को cos square x से डिवाइड करेंगे. गिवन इक्वेशन इज 2 sin square x minus 5 sin x minus 8 cos square x equal to minus 2. इसमें डिवाइड करना है cos square x से. डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos square x. 2 sin square x अपॉन cos square x यानी 2 tan square x. 5 sin x cos x अपॉन cos square x. एक cos कटेगा तो माइनस 5 sin x बाय cos x यानी माइनस 5 tan x. माइनस 8 cos square x डिवाइड बाय cos square x यानी माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन cos square x दैट इज माइनस 2 sec square x. इसमें sec square x को tan में कन्वर्ट करेंगे. sec square x मीन्स 1 प्लस tan square x. 2 tan square x minus 5 tan x minus 8 plus 2 into 1 plus tan square x equal to 0. तो हो गया 2 tan square x plus 2 into tan square x that is 4 tan square x minus 5 tan x minus 8 plus 2 into 1 and 2 minus 8 plus 2 that is minus 6 equal to 0. यहाँ पे 4 into minus 6 4 into minus 6 minus 24 minus 24 के फैक्टर्स अल्जेब्रिक सम होना minus 8. 4 into minus 6 minus 24 minus 24 के फैक्टर्स minus 8 plus 3 minus 8 tan x plus 3 tan x. फर्स्ट टू टर्म्स पहले दो टर्म में से 4 tan x कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा tan x minus 2. लास्ट टू टर्म्स यहाँ से 3 कॉमन इन ब्रैकेट tan x minus 2 इक्वल टू 0. यहाँ पे 4 tan x कॉमन है. ब्रैकेट में tan x minus 2 बाद में tan x minus 2 कॉमन तो सेकेंड ब्रैकेट 4 tan x plus 3 इक्वल टू 0 एंड therefore tan x minus 2 इक्वल टू 0 और 4 tan x plus 3 इक्वल टू 0. tan x minus 2 इक्वल टू 0 मीन्स tan x इक्वल टू 2 इक्वल टू tan अल्फा लेंगे. tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा 2 tan अल्फा 2 इक्वल टू tan अल्फा तो अल्फा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स 2. tan अल्फा इक्वल टू 2 तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फा की जगह tan इनवर्स 2 x इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 2. ये एक सॉल्यूशन हो गया. सेकेंड इक्वेशन है 4 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0. 4 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0. 4 tan x इक्वल टू माइनस 3 tan x इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 सपोज इट इज tan बीटा यानी tan x इक्वल टू tan बीटा x इक्वल टू m पाई प्लस बीटा n के जगह लेंगे m पाई प्लस बीटा. बीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 बाई 4 tan बीटा इक्वल टू माइनस 3 बीटा इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 3 बाई 4 यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस 3 बाई 4. तो दीज आर द सॉल्यूशंस. बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द इक्वेशन sin क्यूब x इंटू cos 3x प्लस cos क्यूब x इंटू sin 3x प्लस 3 बाई 8 इक्वल टू 0. पहले गिवन इक्वेशन नोट डाउन करना है. यहाँ पे sin cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. दोनों फॉर्मूले सब्सटीट्यूट करना है. ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 4 sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x माइनस 3 sin क्यूब x इंटू cos x या cos x इंटू sin क्यूब x प्लस 3 sin x इंटू cos क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x प्लस 3 बाई 8 इक्वल टू 0. इसमें से 4 sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x कैंसिल. ये दोनों टर्म में से 3 sin x इंटू cos x कॉमन. यहाँ से 3 sin x इंटू cos x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर x माइनस
यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/8 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर देना है, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला कॉस 2x है, यानी 8 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लीकेशन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस 2x। ये हो गया, 8 में से 2 अंदर ट्रांसफर करना है, यानी 4 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज साइन 2x। 4 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x इंटू कॉस 2x इक्वल टू 1 ट्रांसफर माइनस 1। फिर से 4 में से 2 इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी 2 इंटू 2 साइन 2x कॉस 2x, 2 इंटू 2 साइन 2x कॉस 2x इक्वल टू माइनस 1। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन 2x कॉस 2x यानी साइन 4x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 साइन 4x इक्वल टू माइनस 1, साइन 4x इक्वल टू माइनस 1/2, 1/2 यानी साइन 30 π/6, माइनस 1/2 है तो माइनस π/6, साइन 4x इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/6 and therefore 4x equal to n pi plus minus 1 raised to n into minus π/6। n belongs to I, n belongs to z यानी इंटीजर्स। तो ये हो गया 4x equal to n pi plus minus 1 raised to n into minus 1 that is minus 1 raised to n plus 1 into π/6। x equal to 4 से डिवाइड करना है, n/4 plus minus 1 raised to n plus 1 into π/24, π/6 divided by 4, π/24, n belongs to I। ये हो गया solution of the given equation। इसके बाद ये इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशन sin raised to 4x plus cos raised to 4x minus 2 sin square x plus 3/4 sin square 2x equal to 0। गिवन इक्वेशन में sin raised to 4x को लिखेंगे sin square x होल स्क्वायर, cos raised to 4x को लिखना है cos square x होल स्क्वायर, बाकी टर्म्स जैसे के वैसे लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए यानी साइन स्क्वायर एक्स, बी मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी यानी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3/4 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर 2x यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये 4 कैंसल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला अप्लाई करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ब्रैकेट ऑफ करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन रेज टू 4x इक्वल टू 0। माइनस साइन रेज टू 4x को ट्रांसफर साइन रेज टू 4x, ये दोनों टर्म मिला के हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रांसफर किया तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 को ट्रांसफर किया तो -1 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स का लिए फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू कितने है, ए यानी साइन रेज टू 4x यानी साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, तो ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन ट्वाइस ए 2 इंटू 1।
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + 4 एंड रूट 5/2 -1 माइनस रूट 5/2 निगेटिव वैल्यू है, साइन स्क्वायर एक्स कैनॉट बी निगेटिव, तो -1 प्लस रूट 5/2 लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 दैट इज रूट 5 -1/2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट 5 -1। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू रूट 5 -1 माइनस कॉस 2x ट्रांसफर, ये दोनों टाइम इधर ट्रांसफर, यानी कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस रूट 5, कॉस 2x इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू सपोज कॉस अल्फा। इक्वेशन आ गया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। सॉल्यूशन 2x इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस रूट 5, ये हो गया ट्वाइस एक्स, फिर x इक्वल टू ट्वाइस n बाई 2 यानी n ट्वाइस n पाई अपॉन 2 मीन्स n पाई प्लस इसको डिवाइड करना है 2 से यानी 1/2 से मल्टीप्लिकेशन 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 2 माइनस रूट 5, n बिलोंग्स टू I। Solve log of sin 3x plus sin x to the base minus x square minus 6x to the base upon 10 equal to log of sin 2x base है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 10। लॉग की प्रॉपर्टी है log ऑफ a टू द बेस b, इसमें a पॉजिटिव रहता, a इज ऑलवेज पॉजिटिव, b इज ऑलवेज पॉजिटिव। log a टू द बेस b में a पॉजिटिव होना b पॉजिटिव होना, ये जो गिवन इक्वेशन है द इक्वेशन इज मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल कब रहेगा, साइन 3x प्लस साइन x ग्रेटर देन 0 होना, साइन 2x ग्रेटर देन 0 होना, और ये जो बेस है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 ये भी ग्रेटर देन 0 होना, साइन 3x प्लस साइन x ग्रेटर देन 0, साइन 2x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 10 यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन 0 अपॉन 10 है, 10 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन x, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई किया था 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, 3x प्लस x 4x अपॉन 2 यानी 2x इंटू कॉस 3x माइनस x 2x डिवाइड बाई 2, ये हो गया x, दिस इज ग्रेटर देन 0, साइन 2x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में ग्रेटर देन 0 का लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x लेस देन 0, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x ग्रेटर देन 0, 2 साइन x इंटू कॉस x ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x लेस देन 0। अब ये कॉस स्क्वायर x पॉजिटिव है तो साइन x शुड भी पॉजिटिव, साइन x ग्रेटर देन 0, साइन x पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन x और कॉस x का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, कॉस x भी पॉजिटिव रहेगा तो साइन x पॉजिटिव कॉस x पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव क्योंकि साइन x पॉजिटिव है, साइन x पॉजिटिव कॉस x पॉजिटिव दैट मीन्स x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x लेस देन 0, x कॉमन लिया तो x प्लस 6 लेस देन 0, यहाँ पे x की एक वैल्यू होगी 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -6, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है -6, लेस देन है तो यहाँ पे लिखना है लेस देन x लेस देन ग्रेटर नंबर 0, दोनों में स्मॉलर नंबर पहले आएगा ग्रेटर नंबर है यानी x इंटू एक्स प्लस 6 लेस देन 0 दैट मीन्स x इज बिटवीन -6 0, x लाइज इन ओपन इंटरवल -6 0, x कहाँ पे -6 0 में और x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो x की वैल्यू निकालेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आना चाहिए और नेगेटिव वैल्यू -6 से 0 तक दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। अब गिवन इक्वेशन में टर्म ट्रांसफर किए, ट्रांसफर करने के बाद में log a माइनस log b, राइट के टर्म लेफ्ट में ट्रांसफर, log a माइनस log b को log ऑफ a बाई b लिखना है, log ऑफ a बाई b यूज करेंगे, log ऑफ a बाई b
बाद में फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से। log a to the base b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू बी रेस टू सी, a इक्वल टू बी रेस टू सी, साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x इक्वल टू ये बेस टू द पावर 0, ये बेस का पावर 0 यानी 1 हो गए, यानी साइन 3x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। साइन 3x प्लस साइन एक्स के लिए फॉर्मूला, बाद में साइन फॉर्मूला अप्लाई करना है। log a to the base b इक्वल टू c, तो a इक्वल टू बी रेस टू सी, a यानी दिस टर्म इक्वल टू बी रेस टू सी यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x अपॉन 10 रेस टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। कोई भी टर्म का पावर 0 है तो इट इज 1। साइन 3x प्लस साइन एक्स के लिए फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 अपॉन साइन 2x इक्वल टू 1। साइन 2x कैनॉट बी 0, यानी साइन 2x कट गया क्योंकि साइन 2x ग्रेटर देन 0 कंडीशन ही थी अपने सेकंड नंबर के, यानी 2 cos x इक्वल टू 1, 2 cos x इक्वल टू 1 यानी cos x इक्वल टू 1/2, 1/2 यानी cos π/3, cos x इक्वल टू cos π/3। लेकिन x कौन सा होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है π/3, लेकिन साथ में x नेगेटिव होना -6 0 के बीच में, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस π/3। अब n की वैल्यू 0 लेते हैं तो आंसर प्लस π/3 या माइनस π/3, प्लस π/3 या माइनस π/3। x इक्वल टू कितना लेंगे, -1 लेंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू -6 0, तो x इक्वल टू -1 जो हो गया -2 पाई और प्लस π/3, -2 पाई प्लस π/3 दैट इज -5 π/3। अब ये -5 π/3 यानी कैसा आएगा, एक रोटेशन कंप्लीट क्लॉकवाइज में, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज यानी ऐसा ही आएंगे, ये क्लॉकवाइज यानी -2 पाई हो गया, -2 पाई के बाद में प्लस π/3, -2 पाई प्लस π/3 यानी ये π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी -5 π/3, -2 पाई प्लस π/3 दैट इज -5 π/3। दिस इज द वैल्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बाद में एग्जाम्पल है 12 नंबर, सॉल्व साइन रेस टू 10x प्लस कॉस रेस टू 10x इक्वल टू 29/16 कॉस रेस टू 4/2x। ये गिवन इक्वेशन है, साइन रेस टू 10x प्लस कॉस रेस टू 10x इक्वल टू 29/16 कॉस रेस टू 4x। साइन रेस टू 10x को लिखेंगे साइन रेस टू साइन स्क्वायर x होल रेस टू 5 साइन स्क्वायर एक्स होल रेस टू 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल रेस टू 5। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कौन सा है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रेस टू 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रेस टू 5 इक्वल टू 29/16 कॉस रेस टू 4x। यहाँ पे कॉस 2x इक्वल टू ले लेते हैं t, तो ये हो गया 1 माइनस टी होल रेस टू 5, 1 माइनस टी अपॉन 2 होल रेस टू 5 प्लस 1 प्लस टी होल रेस टू 5 अपॉन 2 इक्वल टू 29/16 टी रेस टू 4। a प्लस बी होल रेस टू 5 इट इज इक्वल टू पहली टर्म a रेस टू 5 प्लस 5c1 a रेस टू 4 इंटू बी प्लस 5c2 a रेस टू 3 और a का पावर x से कम करना है, b का पावर इंक्रीज करना है, b रेस टू 2 प्लस 5c3 के बाद में 5c3 a रेस टू 3 का a रेस टू 4 b रेस टू a का पावर कम करना है a स्क्वायर और b का पावर इंक्रीज b क्यूब प्लस 5c4 a का पावर कम b रेस टू 4 प्लस 5c5 a का पावर कम हो गया 0 b का पावर 5। ये 5c1 5c2 5c3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में निकाले अपन है, वो फॉर्मूला अप्लाई करके लेना है। 5c1 मीन्स 5, 5c2 यानी 5 इंटू 4
डिवाइड बाय 2 यानी हो गया 10। 5c2 की वैल्यू 5c3 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 वही 10 आता। 5c4 यानी 5c1 NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ये प्रॉपर्टी है। 5c4 इक्वल टू 5c 5 माइनस 4 यानी 1 यानी 5c4 की वैल्यू 1, हाँ 5c4 5 की वैल्यू 5 और ये 5c5 की वैल्यू 1 यानी हो गया 1 माइनस 5t प्लस 10t स्क्वायर माइनस 10t क्यूब प्लस 5t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 5 ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स अपॉन 2 रेस टू 5 मीन्स 32। यहाँ पे सभी टर्म्स पॉजिटिव है। अपॉन 32 इक्वल टू 29/16 t रेस टू 4। एलसीएम हो गया 32। ये न्यूमरेटर के एडिशन में जो नेगेटिव टर्म्स है माइनस टी रेस टू 5 प्लस टी रेस टू 5 कैंसिल, माइनस 10t क्यूब प्लस 10t क्यूब कैंसिल, माइनस 5t प्लस 5t ये कैंसिल, न्यूमरेटर की एडिशन किया तो हो गया 2 प्लस 20t स्क्वायर प्लस 10t रेस टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 29/t रेस टू 4। फिर से 2 से डिवाइड किया तो 1 प्लस 10t स्क्वायर प्लस 5t रेस टू 4 इक्वल टू 29t रेस टू 4। ट्रांसफर ऑल द टर्म्स यानी 29t रेस टू 4 माइनस 5t रेस टू 4 ये हो गया 24t रेस टू 4 माइनस 10t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 24 इंटू माइनस 1 फैक्टर है माइनस 24 के फैक्टर्स माइनस 6 माइनस 4 यानी इसके फैक्टर्स यदि निकाल दिया जाए 2t स्क्वायर माइनस 1 12t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू निगेटिव आ रही है टी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं रह सकते, रिजेक्टेड। 2t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2t स्क्वायर इक्वल टू 1 t स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर यानी क्या था कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1/2 1/2 मीन्स 1/√2 स्क्वायर 1/√2 यानी cos पाई बाय 4 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 x इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8 n बिलोंग्स टू z। 30 नंबर है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग। ये दोनों इक्वेशंस गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाय 4 एंड कॉट x प्लस कॉट y इक्वल टू 2। x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वेशन नंबर 1 कॉट x प्लस कॉट y इक्वल टू 2 कॉट x यानी कॉस x डिवाइड बाय साइन x प्लस कॉस y डिवाइड बाय साइन y एलसीएम है साइन x इंटू साइन y न्यूमरेटर साइन y इंटू कॉस x प्लस साइन x इंटू कॉस y साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b साइन ऑफ a प्लस b यानी साइन ऑफ x प्लस y अपॉन साइन x इंटू साइन y साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन x इंटू साइन वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन x इंटू साइन वाई ये स्टेप आ गई इक्वल टू था 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये स्टेप। अब ट्वाइस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ट्वाइस साइन ए साइन बी मीन्स फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू पाई बाय 4 है बाई इक्वेशन नंबर 1 यानी कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई को ट्रांसफर साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 मीन्स 1/√2 1/√2 है तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करना है 1/√2 1/√2 यहाँ पे 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 1/√2 मीन्स कॉस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 यहाँ पे 1/√2 है कॉस पाई बाय 4
1/√2 मीन्स साइन पाई बाय 4, 1/√2 यानी कॉस पाई बाय 4, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 1/3 यानी कॉस पाई बाय 3, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, cos theta equal to cos alpha, तो theta equal to twice n pi plus minus alpha, x plus y minus pi by 4 equal to twice n pi plus minus pi by 3, माइनस पाई बाय 4 ट्रांसफर किए तो x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4। यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, यदि n इक्वल टू 0 लेते हैं तो n इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू पाई ने 0 हो गए प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव ना, निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो आंसर निगेटिव आता, तो इससे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4 दैट इज 7 पाई बाय 12, x प्लस वाई इक्वल टू 7 पाई बाय 12 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना था पाई बाय 4। x प्लस वाई इक्वल टू 7 पाई बाय 12, एडिशन किए तो y की टर्म कैंसिल, 2x इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 7 पाई बाय 12, एलसीएम 12, 4 3 12 है तो 3 पाई प्लस 7 पाई, 10 पाई बाय 12, 2 1 is 2, 2 5 10, x इक्वल टू 5 पाई बाय 12 और x वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करके y इक्वल टू पाई बाय 6, x इक्वल टू 5 पाई बाय 12, y इक्वल टू पाई बाय 6।